एक्सपीरियंस है ना बर्ड रखने का, तो आप इनसे अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो कि माहाना इनकम की अगर आप बात करें तो आप 50,000 से लेना आप 1 लाख से ऊपर भी जा सकते हैं, 1.5 लाख। पहले एक्सपीरियंस गेन करें, उसके बाद आप प्रॉपर इस फील्ड में आएँ ताकि आपको लॉस के चांसेस कम हों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड पेट्स लवर। इस वक्त हम विज़िट करने आए हैं एक बर्ड्स एवरी। हमारे साथ एक लेडी फार्मर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले हमारे देखने वाले व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा। मैं मदिहा सदफ़ हूँ और मैं ब्रीडर भी हूँ। न्यू फैंसियरी कह लें, इस फील्ड में मुझे 2-3 साल हुए हैं बेसिकली ना। अच्छा, ये बताएं कि कौन कौन से बर्ड्स जो हैं वो आप ब्रीड करवा रही हैं। मैं रैंडम बर्ड्स ब्रीड करवा रही हूँ। स्पेसिफिकली मेरा लव बर्ड पे नहीं, आप कह सकते कि लव बर्ड पे मेरा फोकस है या मेरा कॉकटेल्स पे फोकस है या मेरा बजरीगर पे फोकस है। तो मुझे लगता है कि इंसान को ऑलराउंडर होना चाहिए। तो उसके पास ये नहीं फ़िक्र होनी चाहिए कि मैंने ये बर्ड रखे हैं तो इनकी प्राइस गिर गई तो मैं क्या करूँगा, उनकी प्राइस गिर गई तो मैं क्या करूँगा। इसलिए मैंने मोस्ट ये लव बर्ड, कॉकटेल और बजरीगर तीनों ही रखे हुए हैं। अच्छा, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और इससे माहाना जो है आप कितना कमा लेती हैं। देखें, अगर मैं आपको सही बताऊं तो मैंने एक ही दफ़ा नहीं इन्वेस्ट किया, ठीक है। मैंने अपनी जितनी भी मेरी सेविंग होती है ना, तो वो मैं 6 मंथ 3 मंथ्स में इनमें इन्वेस्ट करती हूँ, ठीक है। ऐसे मैं किसी की तरह ये नहीं कहूँगी कि मैंने 3 लाख इन्वेस्ट कर दिया, मैंने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया, 8 लाख इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी काम करती हूँ। तो उसमें से भी जो सेविंग होती है, तो जिस बर्ड की डिमांड चल रही होती है उसके हिसाब से मैं अपना जो है ना सेटअप अपग्रेड करती हूँ। तो इसलिए आप देखें कि मैंने हर किस्म का बर्ड ही रखा हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि इससे माहाना जो है आप कितनी इनकम कर लेती हैं। अच्छा, इनकम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जो सही बात है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना बर्ड रखने का, तो आप इनसे अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना तो फिर आपको लॉस ही लॉस है। पहले मैंने आपको बताऊं, मैं स्टार्ट किया था, मैंने रखे थे 4 बजरी के पेयर, ठीक है, और एक मेरे पास फिशर का पेयर था, एक लुटीनो पर्सनाटा का, और एक ही मेरे पास कॉकटेल का पेयर था। तो मैं इनको रख के पहले ब्रीड का एक्सपीरियंस लेना चाहती थी। जब मुझे ये लगा कि मुझे एक्सपीरियंस आ गया है, तो फिर मैंने आगे जो था ना फर्दर कंटिन्यू किया। तो अब आप देख लें कि मैं 2 सालों में बजरियों से ओपलाइन तक पहुंची हूँ, और फेलो कॉकटेल और ओपलाइंस और पार्लू यूविंग, पार्लू अल्बाइनो रेड आई, तो ये सब मेरे पास हैं। अच्छा, तकरीबन कितनी माहाना इससे आपकी आमदनी हो जाती है और इस वक्त तकरीबन टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है आपकी। अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट मैं आपको फिगर्स में नहीं बता सकती, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि माहाना इनकम की अगर आप बात करें तो आप 50,000 से लेना आप 1 लाख से ऊपर भी जा सकते हैं, 1.5 लाख। अगर जो औरतें जो प्राइवेट स्कूल में भी टीचर्स हैं या ट्यूशन्स भी पढ़ा रही हैं, अगर आप देखें, मैं ये नहीं कह सकती कि आप इतने हज़ार लगाएं तो आप इतने हज़ार कमा लेंगी, आप लाखों लगाएं आप लाखों कमा लेंगी। आपकी वो आपने बात सुनी कि चादर देख के पाँव फैलाएं, ठीक है। जितनी आपकी चादर है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप हल्के जो कमर्शियल बर्ड्स हैं जैसे फिशर हैं, ये लुटीनो पर्सनाटा हैं, ये अल्बाइनो ब्लैक आई हैं, उनसे स्टार्ट लें, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आप की इन्वेस्टमेंट पे ही डिपेंड करता है कि आपको, और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमा सकती हैं। और अगर आप मेरी बात करें तो ये कि 50,000 से लेके 1 लाख तक आप पर मंथ कमा लेते हैं, जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने खुद ने की हुई है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं और कुछ खवातीन हैं जो घर में ये सेटअप लगाना चाहती हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देंगी कि स्टार्ट कैसे लेना चाहिए। स्टार्ट में हम अगर उनके पास बर्ड्स रखने का एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो उनको स्टार्ट लेना चाहिए कमर्शियल बर्ड से। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फिशर से, लुटीनो पर्सनाटा से, अल्बाइनो से, और आप होगो रख लें, ठीक है, और लुटीनो होगो रख लें या सिंपल रख लें। पहले एक्सपीरियंस गेन करें, उसके बाद आप प्रॉपर इस फील्ड में आएँ ताकि आपको लॉस के चांसेस कम हों। अच्छा, जो न्यू शौकीन बंदे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं पहले और उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता, जब कुछ बर्ड जो एक्सपायर हो जाते हैं उसके बाद वो क्या कहते हैं जी सेटअप क्लोज कर देते हैं, जी इसमें तो सारा लॉस है। तो उनके लिए क्या एडवाइस आपने। अगर आपको बर्ड रखना ही नहीं आता, ठीक है, और आपको जो काम करना नहीं आता, आप ये समझ लें कि अगर आपने मैट्रिक नहीं किया हुआ तो आप बीए में डायरेक्ट एडमिशन ले लें तो आप फेल ही होंगे ऑब्वियसली। तो इसलिए मैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप पहले एक्सपीरियंस लें, 1 साल लें, 2 साल लें एक्सपीरियंस। जब आपके पास अच्छी ब्रीड आए उसके बाद आप अच्छा इन्वेस्ट करें ताकि आप अच्छा कमा सकें। मेरा उनको यही एडवाइस है कि पहले रखें, एक्सपीरियंस लें,
और वैसे दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें लॉस और प्रॉफिट ना होता हो, ठीक है। हमें भी लॉस होता है, हमारे भी बर्ड्स अक्सर एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस है। बर्ड बीमार हो गया तो उसको ठीक कैसे करना है, या बर्ड से ब्रीड कैसे लेनी है, या एक अच्छा बर्ड है तो 1 क्लच की बजाय 4 क्लच हमने उससे कैसे लेने हैं। तो एक्सपीरियंस गेन करना ज़रूरी है प्रॉफिट के लिए। अच्छा, माशाल्लाह से आपने काफ़ी सारे पेयर लगाए हुए हैं, तो आप इन्हें अकेले कैसे मैनेज कर लेती हैं? डेली जो है डेली बेसिस पे इन्हें दाना पानी वगैरह चेंज करना रखना, और इसके अलावा इसकी डाइट प्लान, पानी टेम्परेचर वगैरह रूम का मेंटेन करना, ये कैसे कर लेती हैं? मैं इसको ऐसे मैनेज करती हूँ। देखिए बर्ड जो है ना, सब मुझे बहुत से जो मेरे आप समझ लें कि सीनियर ब्रीडर से बात होती है, ठीक है। वो मोस्टली मुझे ना यही प्रेफर करते हैं कि फजर के आसपास इनका पानी चेंज करना ज़रूरी है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी मैं लेट उठती हूँ। तो ये है कि आप बर्ड को ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकते हैं। आप बर्ड की टाइमिंग खुद मुकर्रर कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर कोई ख़वातीन टीचर्स हैं, वो सुबह हो सकता है कि वो सुबह के टाइम पानी ना चेंज कर सकती हों, दाना पानी ना कर सकती हों, तो अपने बर्ड्स को आप दोपहर में ले आएँ। आप अगर रात को उनको पानी दे रहे हो ना, तो पानी सुबह तक ऑब्वियसली साफ़ होगा, क्योंकि बर्ड सारी रात पानी गंदा नहीं करता, ठीक है। तो मेरा मोस्टली दोपहर का टाइम होता है दाना पानी करने का। इससे फिर ये होता है कि सुबह तक उनका लेकिन आपने ना साथ-साथ एक बात है कि साथ-साथ आपने उनको चेक करते रहना है। अगर किसी का भी पानी गंदा है ना, तो आपने साफ़ करना है। बर्ड मोस्टली बीमार होता है गंदे पानी से, ठीक है। दाना मैं खुद बनाती हूँ, दाना मैं खुद साफ़ करती हूँ, ठीक है। साथ कोई अगर मुलाजिम होते हैं तो मैं उनसे साफ़ करवा लेती हूँ, लेकिन दाना मैं खुद बनाती हूँ। दाना मैं बना बनाया कभी नहीं परचेज़ करती हूँ। अच्छा, इन्हें डाइट प्लान क्या देते हैं? क्या-क्या चीज़ें इन्हें देते हैं आप वीक वाइज़? अच्छा, 1 हफ़्ते में आप ये समझ लें कि मैं इनको छल्ली देती हूँ, ठीक है। एग फूड जो होता है मैं इनको हर दूसरे दिन देती हूँ जनवरी और फरवरी में, ठीक है, जब सर्दी ज़्यादा होती है। और बाकी मैं इनको पालक भी देती हूँ हफ़्ते में 1 दफ़ा, क्योंकि जो पालक है ना वो आयरन का बेहतरीन सोर्स है, ठीक है। उसके अलावा मैं इनको चावल भी बॉयल करके देती हूँ, गंदम भी बॉयल करके देती हूँ, और दालें भी बॉयल करके देती हूँ, ठीक है। और विटामिन्स में ये है कि लिक्विड विटामिन्स मैं देती हूँ 1 दिन छोड़ के 1 दिन, ताकि जो बर्ड का स्टमक है ना वो विटामिन्स का आदी ना हो जाए। वो सादा पानी भी साथ-साथ जो है ना वो कंटिन्यू मैं रखती हूँ 1 दिन छोड़ के 1 दिन। मुझे नहीं लगता कि बर्ड को एसी की ज़रूरत होती है या हीटर की ज़रूरत होती है। आपने अपना टेम्परेचर मेंटेन खुद रखना है। अगर बाहर सर्दी ज़्यादा है, आप इनको चिकन यूज़ करवाएँ, मोटे पर्दे यूज़ करवाएँ, हवा को बस रोकें। अगर बर्ड डायरेक्ट हवा के आगे नहीं है ना, तो बर्ड आपका कभी बीमार नहीं होगा। दूसरा, आप कॉड लिवर ऑयल सर्दियों में यूज़ करवाएँ, बर्ड बीमार नहीं होगा। और गर्मियों में आप यकीन करें कि बर्ड सिर्फ ना वेंटिलेशन मांगता है। आप गर्मियों में अगर इनको कूलर लगा के देते हैं ना, जो 12 वोल्ट वाला होता है, उसका बिल भी नहीं आता, ठीक है। छोटी सी प्लेट पे वो चल जाता है। आपने एग्जॉस्ट फैन चालू रखना है, ठीक है, लेकिन ये है कि आपकी वेंटिलेशन अच्छी हो, गर्मी और सर्दियाँ, बर्ड आपका कहीं बीमार नहीं होता। जी, हमारे साथ लेडी फार्मर मौजूद थी। आपने उनकी तमाम जो है डिस्कशन सुनी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस मिलती रहे नोटिफिकेशन के ज़रिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने मेज़बान अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए और देखते रहें वर्ल्ड पेट्स लवर। बताइए कि ये जो बर्ड्स आप ब्रीड करवा रही हैं, इनकी ब्रीड सेल कैसे करती हैं? मैं इनकी ब्रीड जो है ना अहमद ऑनलाइन ज़्यादातर मोस्टली सेल करते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया अब ऑनलाइन ही चल रही है, ठीक है। ना कि आप शॉप्स पे जाके कम दामों में बर्ड सेल करें। आप व्हाट्सएप पे हज़ारों ग्रुप हैं, फेसबुक पे हज़ारों ग्रुप्स हैं जिसमें आप अपना इजीली बर्ड सेल कर सकते हैं।